हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। किसे ढूंढ रहे हैं? साईं बाबा को। साईं बाबा? नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। शिरडी में रहते हैं, तुम जानते हो उन्हें? नहीं नाना साहिब, मैं तो सिर्फ अपने गुरु श्री वामन शास्त्री को जानता हूं। वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे माता पिता हैं। गुरु बिना इस जीवन का ना कोई अर्थ, गुरु बिना हमारा ये जीवन है व्यर्थ। नाना, नाना, मुझे ढूंढ रहे हो? उल्टी बात हो गई ना। मैं तुम्हें कब से शिरडी में बुला रहा हूं और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। आप कौन हैं? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लेकिन आप हैं कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखें खोल कर देखो नाना, मैं तो हर प्राणी मात्र में हूं। लेकिन इस समय आप कहां हैं? शिरडी में। आप शिरडी में हैं? तो हमें यहां आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? साईं बाबा, साईं बाबा। किसी ने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया? शिरडी में होकर साईं बाबा मेरे साथ बात कैसे कर सकते हैं? नाना साहिब, हाँ? किसे ढूंढ रहे हैं? साईं बाबा को। साईं बाबा? नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। शिरडी में रहते हैं, तुम जानते हो उन्हें? नहीं नाना साहिब, मैं तो सिर्फ अपने गुरु श्री वामन शास्त्री को जानता हूं। वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे माता पिता हैं। गुरु बिना इस जीवन का ना कोई अर्थ, गुरु बिना हमारा ये जीवन है व्यर्थ। ये क्या? शादी में मेरा नामकरण सरस्वती करने के बाद भी आप मुझे नानी कहते हैं? अरे, तुम तो बिना नानी बने ही सारे गांव की नानी बन गई हो। वो तो आपको नाना बोलते हैं, इसीलिए मुझे नानी कहते हैं। वरना मुझे नानी और आपको सचमुच नाना बनने के लिए पहले हमारी बेटी मैना की शादी होनी चाहिए। वो तो है कहाँ मैना? ये रही हमारी बेटी। आपको पता है माँ, कालू भील हमारे गांव में डाका डालने आया था। सारे बाजार में यही चर्चा है। और नाना, आपको दफ्तर से आते समय वो फकीर मिला था। फकीर? वही जो मंदिर के पास पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने तो कभी किसी फकीर को मंदिर के पास बैठे नहीं देखा। नहीं नहीं, वो हमारे गांव का नहीं है, वो तो शिरडी का फकीर था। शिरडी का? हाँ। कुछ देर पहले जब मैं शिवजी के मंदिर से पूजा करके निकली, मैना, मैना बेटी, यहाँ आओ। मैं? हाँ, तुम ही आओ। बेटी,
तू नाना साहेब चांदोरकर जी की बेटी है, इसलिए एक पैगाम तेरे पिताजी तक पहुंचाना चाहता हूं। जी कहिए। नाना को कहना कब तक मुझे इंतजार करवाएगा। बार बार बुला रहा हूं उसे, लेकिन उसका मन ही नहीं करता। एक बात बताओ बेटी, तुम्हें तुम्हारे गुरुजी बुलाएं तो तुम्हें उनसे मिलना नहीं चाहिए? क्यों नहीं, मैं तो फौरन जाऊंगी। तो नाना मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? मैं जाकर बोलती हूँ उन्हें। लेकिन उन्होंने पूछा तो मैं आपका क्या नाम बताऊंगी? शिरडी के लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा। कहाँ गए? नाना, मैंने सब जगह ढूंढा साईं बाबा को, लेकिन वो कहीं नहीं थे। मिनटों में अदृश्य हो गए। अगर साईं बाबा ने आपको बुलाया है नाना, तो आपको उन्हें मिलने जाना चाहिए। क्यों माँ? जिस पर साईं बाबा की कृपा हो वो कभी किसी से नहीं डरता नाना साहेब। बाबा साहेब, आप आइए आइए। आइए आइए नहीं, चलिए चलिए कहिए नाना साहेब। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहाँ? शिरडी। साईं बाबा का आदेश है कि नाना साहेब चांदोलकर को लेकर शिरडी आओ। साईं बाबा ने आपसे कहा? हाँ, सचमुच नाना साहेब आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली? हाँ, जिस पर साईं बाबा जैसे सद्गुरु की कृपा होती है उस जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होता। कालू भील? ये तो अंग्रेज साहब का खास आदमी है। इसे ले चलते हैं उठा के। साहब भरपूर इनाम देंगे इसकी जान का। नहीं कालू, लंबा काम नहीं करने का। इनके पास जो कुछ है ले लो और यहीं खत्म कर देते हैं इनको। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। चलो 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 निकलो यहाँ से। चलो 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 जल्दी चलो। चलो भाई, अब रुके क्यों हो? भगाओ अपना टांगा जोर से। बाबा साहेब, डाकू एक फकीर को देखकर भाग गए। फकीर? कहाँ? वहां पीछे, जहां टांगा रुका था। वो जरूर साईं बाबा होंगे। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और साईं बाबा फकीर की तरह ही दिखते हैं नाना साहब।